This conference will now be recorded. अद्य बुधवासर अथवा सौम्यवासरः चैत्र कृष्णद्वितीया दिनांक 28 एप्रिल 2021 चरकसूत्र निदान स्थान अध्याय 1 रूपलक्षण शंखं चक्रं जलौकान् दधतमृतघटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यां शुकपरिविलसन् मौलिनं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीनं प्रौढदावाग्निलीलं ब्रह्मणो समारब्धामात्रेयाद्येषु पूरिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माध्वाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टा ज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षं वीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत्प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम् ओम शांति शांति शांति। प्रादुर्भूत लक्षण पुनर्लिंग। तो जो उत्पन्न हुआ है, प्रादुर्भूत हुआ है, उस लक्षण को लिंग कहते हैं। लिंगम आकृतिक लक्षणम चिन्हम संस्थानम व्यंजनम रूपम इति अनर्थांतर। जैसे निदान और पूर्व रूप के बारे में पर्याय बताए थे, उसी प्रकार से इसके भी काफी पर्याय इस प्रकार से है। लक्षण माह प्रादुर्भूत इत्यादि उत्पन्न व्याधि स्वरूपम तथा वातादि आमपक्वादि विशेषण विशिष्टम व्याधि निदानोपशय संप्राप्ति व्यतिरिक्तम यद बोधयति तल्लिंगम। तो उत्पन्न हुए व्याधि का स्वरूप तथा वातादि आमपक्वादि विशेषण विशिष्टम व्याधि, वातादि जनित है या आम ज्वर है, पक्व ज्वर है वगैरह, इस प्रकार से विशेषण से विशिष्ट व्याधि निदान उपशय संप्राप्ति व्यतिरिक्त और निदान उपशय संप्राप्ति से अलग से जो दिखाता है, यद बोध है, जो ज्ञान करवा देता है, वो लिंग है। अनेन च व्याधि प्रतिनियतम लिंगम यथा ज्वरस्य संतापः तथा अतिसरणम अतिसारस्य इत्यादि गृह्यते। तो इसी से व्याधि का प्रतिनियत लक्षण जो है कि ज्वर का संताप या अतिसरण या अतिसार का, इसका भी ग्रहण होता है। तथा वातादिकृत तथा वातादिकृत वातादिज्वरस्य विषमारंभ विसर्गित्वादि गृह्यते। और उसके जो प्रकार है, वात ज्वर, पित्त ज्वर वगैरह, इस प्रकार से इसमें वातादिज्वर से विषमारंभ विसर्गत्वादि, ये आरंभ भी विषम होता है, विसर्ग भी विषम होता है, इन सभी का ग्रहण इसमें होता है। तथा आमपक्व जीर्ण ज्वर लक्षणादीन विशिष्ट व्याधि तोदिकानि गृह्यन्ते। और उसी प्रकार से आम पक्व जीर्ण ज्वर लक्षण जो विशिष्ट व्याधि के बोधक है, तो इनका कहने का मतलब है कि जो मूल व्याधि है उसका भी ग्रहण इससे होता है, और उसके जितने भी प्रकार है, उनकी जितनी भी अवस्था है, उन विशिष्ट अवस्थाओं के साथ उसका निदान होता रहता है।
तो इसके लिए एक महत्वपूर्ण इस प्रकार का रहेगा। अथवा उपद्रव तथा उपद्रवाः च असाध्यत्वादि अवस्थापन्न व्याधिबोधकत्वेन विलक्षणान्येव। ये अलग है। उपद्रव जो असाध्यत्वादि अवस्थापन्न व्याधिबोधकत्व, क्या असाध्य इस प्रकार की अवस्था को व्याधि पहुंचा है, ये बताते हुए उपद्रव भी लिंग इस प्रकार लक्षणान्य है। मधुकोश टीकाकार ने इसके बारे में काफी बहस की है, और उपद्रव व्याधि का कार्य है, लक्षण भी व्याधि का कार्य है, लेकिन ये दोनों अलग अलग इस प्रकार के हैं। उपद्रव रोग है, दूसरा रोग इस प्रकार का है, और लक्षण लक्षण है उसका, इस प्रकार से उसमें व्यवच्छेद करने की कोशिश की है। तो ये इसको लक्षण ही कह रहे हैं, ये थोड़ा अजीब इस प्रकार का है। रिष्टंतु मरण से पूर्व रूप में, रिष्ट ये मरण का पूर्व रूप इस प्रकार का है। निदानादयस्य यद्यपि उत्पन्न व्याधिगमता अपि भवन्ति, तथापि पृथक लक्षण निर्देशान न ते यह लिंग शब्देन उच्यते। निदानादि, निदान, उपशय और संप्राप्त, ये जो है उत्पन्न व्याधि के ज्ञान करने वाले भी, करवा देने वाले भी होते हैं। तथापि पृथक लक्षण निर्देशा, हाँ, लेकिन उनका लक्षण अलग प्रकार से बताया गया है, इसलिए न तो यह लिंग शब्देन उच्यन्ते, तो उनको यहाँ पे लिंग इस प्रकार का नहीं कहा जाता। व्यवहारार्थं तथा लक्षणार्थं च लिंग पर्यायानाः तत्र लिंगम् इत्यादि। अस्मिन् अर्थे इति अनर्थान्, अस्मिन् अर्थे अनर्थान्तरम् इति लिंगलक्षणे अर्थे अभिधेये अनर्थान्तरम्। प्रकरणांतरे तो अर्थांतर भी लिंगादयो भवन्ति। ये सभी जगह ऐसा ही है कि जब इसका ये अनर्थांतर कहते हैं तो पर्याय रूप में आकर है तो अनर्थांतर कहते हैं। वैसे दूसरे जगह यही लक्षण, यही पर्याय अन्य अर्थ में भी प्रयुक्त होते रहते हैं। यथा बलि लिंगम समर्पयेत् इत्यत्र शेफ उच्यते, तथा संस्थानम आकृति ज्ञेया सुषमा विषमाशया इंद्रिय स्थान। तो सभी इन प्रकार के पर्यायों के बारे में भी दूसरी जगह उसके दूसरे अर्थ हो सकते हैं, लेकिन जब इस अर्थ से ये आते हैं तो उनको लिंग या लक्षण इस प्रकार के कहते हैं। तथा लक्षणवच्च उदाहरणच्च तथा तन्निसर्गेभ्यां व्यंजनानि उपकल्पयेत्। तो सभी जो लक्षण, व्यंजन, इस सभी के दूसरे कहीं जगह इस प्रकार से अन्य अर्थ में प्रयोग उन्होंने लिखे हैं। तथा रूपस्य सत्वस्य च संततिर्या इत्यादि। न तो यथा यह अस्मिन् अर्थे इति उक्तम, तथा हेतुव्याधि संप्राप्ति पर्यायाभिधाने भी अस्मिन् अर्थे इति वक्तव्यम्। तो जैसे यहाँ हेतुव्याधि संप्राप्ति पर्याय अभिधाने भी अस्मिन् अर्थे, ऐसा इस अर्थ से ये बताया, वैसे ही वहाँ हेतु व्याधि संप्राप्ति के बारे में बताना चाहिए था। न हेतु पर्याय विधाने तावत यह खलु इत्यनेनैव तदर्थः उक्त एव। संप्राप्ति पर्याय कथने च व्याधिरिति पदेनैव अस्मिन् अर्थे इति पदस्य अर्थो लभ्यते एव। गद पर्यायेषु तु नार्थान्तरता प्रायो दृश्यते, तेन तत्र अस्मिन् अर्थे इति न कृतम्। वास्तव में इतना महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं है किन पर्यायों को किन शब्दों से द्वारा व्यक्त किया जाए। वो पर्याय है, इस प्रकार से अगर व्यक्ति हो जाती है तो वहां के एग्जैक्टली शब्द क्या है उसका कोई मतलब नहीं है वास्तव। लेकिन खामख्वाह इसमें चक्रपाणी दत्त ने पांडित्य अपना दिखाया है इस प्रकार से। अयं च आचार्याभिप्रायो यत्र अन्यार्थता शब्दस्य पद पश्यति तत्रैव अस्मिन् अर्थे इति करोति। यथा समवेतानां पुनर्दोषाणाम् अंशांश विकल्पो अस्मिन् अर्थे इति। तो अगर दूसरे कोई अर्थ वहां शब्द का होता है तो वही अस्मिन् अर्थे इति करोति।
यथा समवेतानां पूर्वदोषाणाम् अंशांशविकल्पो विकल्पः अस्मिन् अर्थे कि समवेत जो दोष है उसका अंशांश विकल्प, तो विकल्प इस अर्थ से जहाँ दूसरे कोई उसमें विकल्प शब्दो हि हि अयम् अन्यत्रापि वर्तते तथा अन्यैव अन्येषु विकल्पनैः विकल्पितानां तथा विकल्पो तो असाध्यानाम् इत्यादि ननु पूर्वरूपोपशयोः किमिति पर्याय अनभिधानं ब्रूमः पूर्वरूपस्य तावत् पर्यायाभिधानं यदेव रूपस्य तदेव। तो ठीक है, इसमें सिर्फ पूर्व शब्द लगाते हैं, रूपादयः हि एव पूर्व शब्द युक्ताः पूर्व रूप पर्यायाः भवन्ति। उपशयस्तु चिकित्सा तस्यास्तु पर्यायाः चिकित्सिते एव स्वाधिकारत्वेन वक्तव्या इति नेह पुनरुक्ताः। उपशय का एक तो साथ में ये बताया गया है पर्याय इस प्रकार को, और उपशय और चिकित्सा में अंतर है वास्तव में। उपशय व्याधि के ज्ञान के लिए है और चिकित्सा व्याधि की चिकित्सा है। एक ज्ञान होने के बाद व्याधि की चिकित्सा, पहले उपशय होना चाहिए और फिर व्याधि की चिकित्सा होगी। मैं ये करके देखता हूँ चिकित्सा, और उससे अगर फायदा होता है तो ठीक है आगे चलेंगे, नहीं होता है तो उसको टाल देंगे और दूसरा ढूंढने की कोशिश करेंगे। ये ऐसा वास्तव में अभिप्रेत नहीं है। हमें व्याधि का पूरी तरीके से ज्ञान हो गया है, उपशय भी उसमें शामिल है उस ज्ञान करने वाले साधनों में, और फिर जब मैं चिकित्सा देता हूँ तो मुझे पक्का ज्ञान है कि ये इस प्रकार का व्याधि है, इस प्रकार के दोष है या अवस्था है वगैरह वगैरह, और मैं इसके लिए इस प्रकार के मेडिसिन का, औषधियों का प्रयोग कर रहा हूँ वगैरह। तो मैं इससे सहमत नहीं हूँ। उपशय ये चिकित्सित का पर्याय इस प्रकार का है, और वो बाद में करने की चीज है। उपशय निदान करते समय ही हमें प्रयोग में लाना है, और ये सबसे अहम इस प्रकार का है। वैसे लक्षण जो बताए गए कल, जो हमने थोड़ी सी बात की थी आप पिछले कुछ लेक्चर्स में, अभी मॉडर्न साइंस में इन्वेस्टिगेशंस को ही लक्षण माना गया है। हाँ, और ये किसी व्याधि का निर्देश कर रहे हैं। हाई शुगर लेवल है तो ब्लड डायबिटीज है इस प्रकार से, तो उसी को उन्होंने लक्षण मान लिया रोग का। बट बीपी ज्यादा हाई है तो ये बीपी है, हाइपरटेंशन है, इस प्रकार से कर लिया, और उसके आधार पर चिकित्सा शुरू करनी है, ऐसा उनका कहना है। तो ये भी थोड़ी अजीब इस प्रकार की बात है। अगर सिम्टम्स नहीं है कुछ भी तो कैसे करेंगे, ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहता है। और उसमें मैं समझता हूँ कि इनको लक्षण के स्वरूप में हमें भी समझ लेना चाहिए, लेकिन उसका इंटरप्रिटेशन हमारे तरीके से होना चाहिए। और जैसे व्यभिचारी हेतु के बारे में सोचते हैं, उसी प्रकार से इसको एक्सटेंडेड प्रत्यक्ष ऐसा कह के उसको लक्षण के रूप में स्वीकार करना जरूरी इस प्रकार का रहेगा। लेकिन उसका इंटरप्रिटेशन आयुर्वेद में होना बहुत जरूरी है, तभी आयुर्वेद की दृष्टि से चिकित्सा कर पाएंगे, नहीं तो एलोपैथी का डायग्नोसिस और आयुर्वेद की ट्रीटमेंट ऐसा सिलसिला चलता रहेगा, और वो बराबर इस प्रकार का नहीं। उपशमः पुनः हेतु व्याधि विपरीतानां विपरीतार्थकारिणां च औषधविहाराणाम् उपयोगः सुखानुबन्धः। तो उपशय क्या है? हेतु व्याधि विपरीत, इस प्रकार से विपरीतार्थ और विपरीतार्थकारी इस प्रकार का औषध आहार और विहार, इनका उपयोग जो सुखानुबंध इस प्रकार का है, उसको उपशय इस प्रकार से कहते हैं। उपशयमाह उपशयनम उपशयः सुखानुबंध इत्यर्थः। तो सुख की अनुभूति होना दीर्घकाल, ये उपशय इस प्रकार का है। हेतुना तथा व्याधिना तथा हेतु व्याधिभ्यां च विपरीता हेतु व्याधि विपरीताः। तो हेतु के विपरीत, व्याधि के विपरीत, और दोनों के विपरीत। तेषाम् औषध आहार विहाराणां तथा हेतु व्याधि विपरीतार्थकारिणां च औषधान्न विहाराणां
सुखानुबन्धः इति सुखरूपोऽनुबन्धः अनुबन्धश्च सुखकारणमित्यर्थः सुखकारण हाँ अनुबंध का मतलब सातत्य इस प्रकार का होना है सुख कारण इससे वो अर्थ प्रतीत नहीं होता अयं च उपशय गुणलिंगे च व्याधो ज्ञानोपायो होती तो ये गुणलिंग व्याधि में ज्ञान का उपाय होता है तद यदुक्तम गुणलिंगम व्याधि भविष्यान उपशयाभ्याम परीक्षेत उक्तं च त्रिशोथ्ये स्नेहोष्णमर्दनाभ्याम च प्रणश्येत स च वातिकः स्नेह औष्ण्य और मर्दन इससे जो नष्ट होता है वो वातिक शोथ इस प्रकार का है अत्र च विपरीतार्थकारी तदेव उच्यते यद् अविपरीततया आपाततः प्रतीयमानं विपरीतस्य अर्थं प्रशमलक्षणं करोति तो विपरीतार्थकारी वही है जो अविपरीततया आपाततः प्रतीयमान जो ऊपर ऊपर देखने से अविपरीत इस प्रकार का लगता है विपरीतस्य अर्थम प्रशम लक्षणं करोति लेकिन क्रिया जो करता है वो विपरीत का जो अर्थ है प्रशम वो करने वाला इस प्रकार का अत्र उदाहरणानि लिख्यन्ते यत् विपरीतम औषधम शीतकफजे ज्वरे शुद्ध्यादि उष्णम भेषज तो हेतु विपरीत का डायरेक्ट दिया है शीतकफज ज्वर में शुद्ध्यादि उष्ण भेषज इस प्रकार का ये हेतु और नहीं हेतु विपरीत ही है सिर्फ ठीक है हेतु विपरीतम अन्नम यथा श्रमानिलजे ज्वरे रसोदनः हेतु विपरीतो विहारो दिवा स्वप्नोत्थ कफे रात्रौ जागरण व्याधि विपरीतम औषधम यथा अतिसारे स्तंभनम पाठादि व्याधि विपरीतम अन्नम अतिसारे स्तंभनम मसूरादि व्याधि विपरीतो विहारो यथा उदावर्ते प्रवाहणम हेतु व्याधि विपरीतम औषधम यथा वातशोथे वातहरम शोथहरम च दशमूलम हेतु व्याधि विपरीतम अन्नम यथा शीतोत्थ ज्वरे उष्णा ज्वरग्नि च चिकित्सा चिकित्सा में यानी कि क्या होती है देखते हैं क्रिया होगी यहाँ पे ये वाला हेतु व्याधि विपरीतो विहारो यथा स्निग्ध दिवा स्वप्नकायां तंद्रायां वृक्षम तंद्रा विपरीतम रात्र रात्रि जागरण हेतु विपरीतार्थ कार्य औषधम यथा पित्त प्रधाने पश्चिमाने श्रोते पित्तकरः एव उष्ण उपनाः हेतु विपरीतार्थकारी अन्नम यथा पश्चिमाने पित्त प्रधाने श्रोते विदाह्यन्ति हेतु विपरीतार्थकारी विहारो यथा वातोन्मादे संत्रासनम व्याधि विपरीतार्थकारी औषधम यथा छर्द्या मोमन कामकम वदन फलादि तो अगर छर्दी हो रही है और उसको वमन फल दे देंगे तो कफ निकल जाए तो छर्दी रुक जाती है इस प्रकार से व्याधि विपरीतार्थकारी अन्नम यथा अतिसारे वेगवेग कारकं क्षीरम उत्तम विबोधोषध दीप्ताग्ने अप्राणस्य न तिष्ठति स प्राणस्य न तिष्ठति व्यक्तिको यद्यति सारा पयसातम विरेचे तो जैसे कफ में छर्दी कफ की छर्दी के लिए वमन वैसे ही पित्त से उत्पन्न हुए अतिसार में विरेचन व्याधि विपरीतार्थकारी विहार यथा छर्द्या मोमन साध्यायां मोमनार्थम प्रवाह हेतु विपरीत व्याधि विपरीतार्थकारी औषधम यथा अग्निना लुष्टे अगुर्वादुना लेपः तो हेतु व्याधि विपरीतार्थकारी औषध दुष्टदग्ध जो है उसमें उष्ण चिकित्सा ही चाहिए शीत की चिकित्सा करेंगे तो स्कंदन हो जाता है और बीमारी बढ़ जाती है तो ये प्रचलन लोगों में भी है मैंने एक अजीब उदाहरण सुना था कि गुर्ला पार्टी के समय इस प्रकार का पृष्ठ दग्ध हुआ तो उन्होंने मिर्ची का लेप लगाया और तुरंत उससे दाह की शांति हो गई ये उष्णोपचार वहां पे जरूर इस प्रकार के है उष्णम ही हेतु
अग्नौ व्याधे च दाहे अनुगुणं प्रतिभाति हेतु विपरीतार्थकारी अन्य था। उष्ण कारण और जो व्याधि अग्निदत्त है उनके दाह के समान इस प्रकार का लगता है, लेकिन वास्तव में शांति इस प्रकार की देता है। हेतु व्याधि विपरीतार्थ कार्य अन्नम यथा मद मद्यपान उत्ते मदात्ते मदकारकम मद्य। हेतु व्याधि विपरीतार्थकारी विहारो यथा व्यायाम जनित सम्मूढ़ वाते जल प्रसरणादि रूपो व्यायाम। तो उरु स्तंभ में इस प्रकार की चिकित्सा दी जाती है और उसको काफी लोगों को फायदा भी होता है, ऐसा दिखता है। अयम हेतु व्यायामे व्याधौ च सम्मूढ़ वाते अनुगुण प्रतिभाति ननु उपशयवद अनुपशयपि व्याधि परीक्षकोऽस्ति उच्यते च गुणलिंगं व्याधिम् उपशयानुपशयाभ्यां परीक्षित तथा वाक्पट्येऽपि उक्तं विपरीतो अनुपशयः सही असात्म्यमिति स्मृतः। तो अनुपशय भी व्याधि के बारे में ज्ञान करवा देता है। हाँ, सत्यमस्ति च परं निदान ग्रहणेनैव गृहीतत्वान् न प्रतिगुच्यते अनुपशयेऽपि हेतु सेवया एव भवति। लेकिन उसका अंतर्भाव निदान में हो जाता है, इसलिए उसका पुत्र का विधान नहीं किया है, तो सिर्फ उपशय का वहां पे ग्रहण किया गया। संप्राप्तिर जाति रागति इति अनर्थांतरम व्याधे है। तो संप्राप्ति जाति आगति ये अनर्थांतर है व्याधि के बारे में। यद्यपि संप्राप्त्यनंतरम लिंग प्रादुर्भावः तथापि संप्राप्तेः व्याधि निरूपणं प्रति अल्प प्रयोजनत्वात् शेषतः संप्राप्तिमाह संप्राप्तिरित्यर्थ। तो ये मुद्दा मधुकोश टीकाकार में भी लिया है। यद्यपि पूर्वरूपानन्तरं संप्राप्तिर्भवति ततोऽनन्तरं संप्राप्तिर्नाम व्याधिजन्म भवति ततोऽनन्तरं लिंगप्रादुर्भावः। तो संप्राप्ति पहले बतानी चाहिए थी, पूर्वरूप रूप उपशय और बाद में अंतिमतः संप्राप्ति इस प्रकार की बताई गई है। तो भी संप्राप्ते है व्याधि निरूपण प्रति अल्प प्रयोजनत्वात् शेषतः संप्राप्तिमाह। इसका मत जो है वो व्याधि जन्म संप्राप्ति इतना ही सीमित इस प्रकार का है और इसलिए व्याधि निरूपण में अल्प प्रयोजन होने के कारण संप्राप्ति शेष अंत में बताई जा रही है। संप्राप्ति इत्यादि जाति ही जन्म संप्राप्ति आगति जाति शब्द ही और अर्थो विधीयते सा व्याधि संप्राप्ति इत्यर्थः। अत्र एके व्याधि जन्म मात्रम अंत्य कारण व्यापार जन्यम संप्राप्ति माहो। तो कुछ लोग व्याधि जन्म मात्रम जो अंत्य कारण व्यापार जन्य अंत्य जो कारण होगा उस व्यापार से जनित संप्राप्ति उसको कहते हैं। यंच संप्राप्ति यद्यपि निदानादिवत व्याधि बोधका न भवन्ति तथापि न अनुत्पन्नस्य व्याधि लक्षणं भवति इति कृत्वा उत्पत्तेर् व्याधिफलमकत्वं वर्णयन्। अगर विकार निर्माण हुआ ही नहीं है तो उसका कोई लक्षण नहीं दिखेगा या उसका ज्ञान नहीं होगा, और चूंकि विकार निर्माण हुआ है इसके लिए उसका ज्ञान हो जाता है। व्याधि जन्म संप्राप्ति को लेकर बताया जाता है। संप्राप्ति हेतु सेवनापासूनच सुरू होते ना। यथा दोषेण दोषेण ये संप्राप्ति की व्याख्या अगर ग्रहण करते हैं तो हेतु सेवन से ही संप्राप्ति शुरू, नहीं तो व्याधि उत्पन्न होने तक की सभी चीजें सभी भाव जो है वो हेतु में ही समाविष्ट हो जाएंगे और संप्राप्ति केवल व्याधि जन्म इतनी रहेगी। तो माधव निदान मधुकोश टीका पढ़ते समय मैंने इसके बारे में काफी जिक्र किया था और कोलटकर सर भी कहा करते थे कि राम जन्म लगा सके राम जन्मला, इसी तरीके से व्याधि जन्मला ऐसे करके हमें व्याधि का ज्ञान हो गया। इसमें ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसके बारे में मैंने एक लेक्चर दिया था कि ये आरंभवाद है
और व्याधि जन्म हुआ इसका मतलब दोषाधिकार खत्म होकर व्याध्याधिकार शुरू हुआ, और ये एक अहम मुद्दा है। और इसीलिए अगर आरंभवाद की दृष्टि से देखा जाए तो व्याधि जन्म हुआ एक विशेष इस प्रकार की बात है, और इसीलिए केवल व्याधि जन्म भी संप्राप्ति के नाम से जाना जाता है। नहीं तो यथा दृष्टेन दोषेण ये जो दोष व्यापार है वो हम हेतु में लेने के बजाय संप्राप्ति में ले सकते हैं, और दोषों का आरंभ होने तक जो है वही सिर्फ कारण कहलाएंगे, दोष दूषे आभ्यंतर हेतु कहलाए जाएंगे। या दोष दूषे वगैरह के बारे में जो आगे हो रहा है ये सभी संप्राप्ति का हिस्सा माना जाएंगे, ऐसा थोड़ा सा है। यंच संप्राप्ति यद्यपि निदानावधेवत् व्याधिबोधका न भवति तथापि न अनुत्पन्नस्य व्याधिलक्षणं भवति इति कृत्वा उत्पत्तेः व्याध्युपलम्बकत्वं करोति। एतच्च अन्येन मन्यन्ते यतो नैवं सति संप्राप्तितः कश्चित् विशेषो व्याधेः अधिगम्यते। तो कुछ लोग ये मानते नहीं है ऐसे करने पर संप्राप्ति से व्याधि का कोई भी विशेष ध्यान में नहीं आता। न च अयं नियमः यत् उत्पन्नः एव परं व्याधिः उपलभ्यते यतो निदानपूर्वरूपाभ्याम् अनुत्पन्नोऽपि व्याधि भावित्वेन बुध्यते। और ऐसा नहीं नियम नहीं है कि उत्पन्न व्याधि का ही ज्ञान होता है, निदान पूर्व रूप से अनुत्पन्न व्याधि के बारे में भी जानकारी होती है। तस्मात् व्याधिजनक दोष व्यापार विशेष युक्त व्याधिजन्य संप्राप्त शब्देन वाच्यम् अतएव पर्याय आगति इति उक्तम्। तो ये विशेष है, व्याधिजनक दोष व्यापार विशेष युक्त सेति कर्तव्यता को रोगोत्पादक हेतु निदानम, ये जो हेतु की व्याख्या की गई है वो इसी आधार पर बनी है। तो व्याधिजनक जो दोष व्यापार है उस विशेष से युक्त व्याधि जन्म ये संप्राप्ति कही जाती है। अतएव पर्याय आगति इति उक्तम्। इसीलिए पर्याय में आगति, आगति का मतलब है आना, आगतिर्हि उत्पाद कारणस्य व्याधि जम अनपर्यंतम गमनम, व्याधि जन्म मेरे ख्याल में कुछ गड़बड़ है। उत्पाद कारण से व्याधि जन्म पर्यंतम गमनम, ये ज्यादा गमन या कोई मतलब नहीं है। व्याधि जन्म पर्यंतम गमनम, व्याधि जन्म तक पहुंचना ये आगति कहा जाता है। यंच संप्राप्ति व्याधि विशेषम बोधयति यथा ज्वरे स यदा प्रकुपितः व्याधि जनन, हाँ जनन हो सकता है पर्यंतम गमन। मुझे वो ठीक नहीं दिखा, मुझे मद ऐसा दिख रहा था वो। यंच संप्राप्ति ही व्याधि विशेषम बोधयत्येव, हाँ तो ये संप्राप्ति व्याधि विशेष का ज्ञान करवा ही देती है। यथा ज्वरे स यदा प्रकुपितः प्रविश्य आमाशयम् इत्यादपि तदा ज्वरमपि निर्वर्तयति इत्यन्तेन या संप्राप्तिरुच्यते तया ज्वरस्य आमाशय दूषकत्व अग्नि उपघातकत्व रसदूषकत्वादयो धर्माः वक्ष्यन्ते। न च वाच्यं दोषाणाम् आमाशय दूषकत्वादि निर्धर्मः ततश्च कारणधर्माणां निदानग्रहणेनैव ग्रहणं भवति। तो आमाशय गमन वगैरह ये दोषों का ही धर्म है ऐसा मत कहना। तो कारण धर्माणाम निदान ग्रहणेनैव ग्रहणं भवति, कारण जो धर्म है दोष रूप उसका तो निदान इसमें ही ग्रहण हो गया। यथा कारण धर्मोपि अयं व्याधिजनक दोष व्यापार रूप संप्राप्ति शक्तेन विशेष बोधनार्थं पृथक्कृत्वा उच्यते। यथा लिंगत्वा विशेषेपि भाव्यव्याधि बोधकत्व विशेषत्वात् पूर्वरूपं पृथक् उच्यते। वहां उसने नहीं कृष्णत्व लिखा, विणुत्रादिकम अर्षो धर्म वगैरह वगैरह लिंग के बारे में बहस करते हुए
लघुकोष्ठिकाकार ने इसके बारे में बहस की है। तो व्याधिजनक दोष व्यापार रूपः, व्याधिजनक दोष व्यापार रूप इस प्रकार का कारण धर्म संप्राप्ति शब्देन विशेष बोधनार्थम पृथक कृत्वा उच्यते। वो संप्राप्ति शब्द से विशेष बोध के लिए अलग करके बताया जा रहा है। तो इनका मतलब ये है कि केवल व्याधि जन्म संप्राप्ति नहीं है, विशिष्ट दोषों सहकृत व्याधि जन्म संप्राप्ति इस प्रकार की है, और व्याधिजनक दोष व्यापार रूप इस प्रकार का वो है। अतएव वाग्भटेऽपि एवमेव संप्राप्ति लक्षण मतं यथा दुष्टेन दोषेण यथा शान विसर्पिता निर्वृति रामयस्यास्य संप्राप्ति जातिरागति। तो मेरे ख्याल में भी उसको हेतु में डालने के बजाय बेटर ऑप्शन संप्राप्ति में ही डाले, वो दोषो व्यापार जो है उसका, और वो हर व्याधि के लिए अलग अलग इस प्रकार का होता है, और जो निर्माण होने वाले बहुत सारे व्याधि है उसके हिसाब से देखा जाए तो व्याधि का ही एक अहम महत्व, ये ज्वर निर्माण हो रहा है, ये कैंसर हो रहा है, या अतिसार हो रहा है वगैरह वगैरह, इस प्रकार से जो विशिष्ट व्याधि निर्माण हो रहे हैं उसके हिसाब से ये एक अलगता है। और जब हाँ ये कैंसर है, ये अल्सर है, इस प्रकार का निदान होता है तो चिकित्सा का पूरा माहौल ही बदल जाता है। आमाशय का अल्सर है ऐसा करके सर्जन ने ओपन किया, ओपन करने के बाद पता चला कि कैंसर है, तो उसने ऑन द स्पॉट डिसीजन लेके 3/4 गैस्ट्रेक्टमी इस प्रकार की कर दी, और पैथोलॉजिकल लिम्फ नोड 10 निकाले, उसमें से 5 पॉजिटिव थे। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि अगर हमारा निदान अल्सर नहीं रहा, कैंसर रहा, तो पूरा तरीका ही बदल जाता है, पूरा माहौल ही बदल जाता है, और फिर उसके हिसाब से जो आगे चिकित्सा करनी है, सर्जरी करनी है, कीमोथेरेपी करनी है वगैरह वगैरह, इस प्रकार से होता रहता है। तो एक विशिष्ट व्याधि निर्माण हो रहा है, ये एक अहम बात है, ये छोटी बात बिल्कुल नहीं है। और फिर ये विशिष्ट दोष दुष्ट समूर्छनावस्था से निर्माण होता है। जब हम नए विकार को समझने की कोशिश करते हैं तो पहले सिंड्रोम इस प्रकार का रहता है, कुछ लक्षण समुच्चय दिखने लगता है, और फिर उसके बारे में उसके कारण क्या हो सकते हैं, किस प्रकार में शरीर में जो भी क्रियाएं हो रही है वो किस प्रकार से हो रही है, ये समझने के बाद इसका स्वरूप इस प्रकार से व्यक्त होता है, ये बाद में पता चलता है। अभी कोविड-19 के बारे में ज्वर, काश, श्वास इस प्रकार से आरंभ करके भी अतिसार ये भी नया लक्षण, और प्रचंड अशक्ति ये लक्षण इस प्रकार का दिख रहा है। तो ये एक विशिष्ट लक्षण समुच्चय है, और उसको किस तरीके से समझ लेंगे हम, इसके आधार पर उसकी चिकित्सा क्या होगी इसके बारे में बता सकेंगे। संप्राप्ति से ज्ञान केवळ आप्तवाक्यानेच होते, हेतु लक्षणाप्रमाणे प्रत्यक्ष गम्य नाही। प्रत्यक्ष गम्य तो नहीं है, इसमें संदेह नहीं है। उसमें भी एलोपैथी में रुग्ण संवेद्य और वैद्य संवेद्य इस प्रकार से दो प्रकार करते हैं, साइंस एंड सिम्टम्स में डिफरेंस करते हैं। तो कुछ लक्षण वैद्य भी देख सकता है, सूजन आई है या वर्ण परिवर्तन हुआ है वगैरह इस प्रकार से, या मोटापन बढ़ गया है, कुछ हो गया है, और कुछ लक्षण मरीज ही खुद जानता है कि पेट में दर्द हो रहा है, दाह हो रहा है वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो ये गमक है कि भीतर कुछ संप्राप्ति चल रही है, जिसके जरिए ये लक्षण इस प्रकार का हो रहा है, और ये किसका लक्षण है ये ग्रंथों के आधार पर हमें पता चलता है। तो हमें व्यवच्छेदक निदान करना है कि ये यही है और ये नहीं है, दूसरा कोई इस प्रकार का व्याधि नहीं है। तो डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर इसी थीम पर आधारित इस प्रकार का है कि
एक लक्षण को हमने नहीं लिया, वो कितने रोगन से जुड़ा है, वो सब हम डाटाबेस मिल जाता है हमें। दूसरा लक्षण ले लिया तो वो कितने रोगों से जुड़ा है ये भी सामने आ जाता है। अगर दोनों में कुछ रोग कॉमन है तो उसको ज्यादा मार्क मिलते हैं और वो ऊपर चले जाते हैं। इसी ढंग से ये सॉफ्टवेयर में हमने तरीका अपनाया था। और ये मेरी ही सोच थी क्योंकि मेरे सामने दूसरा इसी प्रकार का कोई सॉफ्टवेयर था ही नहीं जब मैंने ये आरंभ किया डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर के लिए। तो विलास नांदल सर ने एक माधव निदान माधव पैकेज बनाया था लेकिन वो सिर्फ लक्षणों के आधार पर इस प्रकार का ही था। तो उसमें जितने भी विकल्प है वो अपने आपके सामने इस प्रकार से आ जाएंगे, ऐसा थोड़ा सा उसमें था। लेकिन उसमें से कौन से होने की संभावना ज्यादा है, या अगर हम क्रॉस सेक्शन ले लेंगे तभी पता चलेगा, क्रॉस सेक्शन नहीं लेंगे तो कुछ पता नहीं चलेगा। उपशयामध्ये तर चिकित्सा सांगितली आहे, तर संप्राप्तीच्या नंतर का सांगितले आहे? उपशय चिकित्सा नहीं है, चक्रपाणी दत्त का मत है। मैं सहमत नहीं हूँ। तो उपशय से भी व्याधि का ज्ञान होता है, और वो शायद जानबूझकर प्रयुक्त किया हो या अपने आप प्रयुक्त हो गया। इसके बारे में आहार विहार के बारे में रोगी खुद कर सकता है, औषध के बारे में रोगी खुद औषध लेगा या नहीं लेगा इसके बारे में बता नहीं सकता। मुझे आशंका लगी कि ये डिसीज हो सकता है इसलिए मैंने दवा ले ली और उसका फायदा नहीं हुआ, ऐसा अगर वो बताएगा तो शायद हमें पता चलेगा। लेकिन वैद्य जब दवा देगा तो वो सोच समझ कर ही देगा, ऐसे ही कुछ दवा दे देंगे ऐसा नहीं होगा। और गूढ़लिंगम व्याधि उपशयाभ्याम परीक्षित, इसका एक उदाहरण निशिगोरा दोषी आठवले राजवाड़े इनकी जो किताब व्याधि में निश्चय है उसमें एक दिया था कि त्रिरूप राजे एक्ष्मा और जीर्ण ज्वर दोनों के लक्षण समान इस प्रकार के रहते हैं, तो उसमें पहले जीर्ण ज्वर की चिकित्सा करो, उसके उपशय नहीं मिला तो त्रिरूप राजे एक्ष्मा में चले जाओ, ऐसा उन्होंने बताया है। मैंने उल्टा किया था, मेरे पास इस प्रकार की केस थी तो मैंने अभी पहले राजा एक्ष्मा की चिकित्सा की, उससे फायदा नहीं हुआ तो मैंने जीर्ण ज्वर की चिकित्सा की और फिर उससे फायदा हुआ इस प्रकार से। तो उपशय चिकित्सा नहीं है, ये चक्रपाणी दत्तक का जो मत उसमें लिखा है उससे मैं सहमत नहीं हूँ। वो उपशय के पर्याय क्यों नहीं लिखे इसके बारे में बहस करते हुए उन्होंने ये चिकित्सा की है ऐसा बताया है, लेकिन चिकित्सा अलग इस प्रकार की है। तो संप्राप्ति एक अहम मुद्दा है कि किस प्रकार का रोग निर्माण हो रहा है, चाहे पुराना व्याधि हो चाहे नया इस प्रकार का व्याधि हो। और जैसे ही किसी व्याधि का ज्ञान होता है कि ये व्याधि है इस प्रकार से, तो फिर उसको देखने का तरीका पूरी तरीके से बदल जाता है। उसको किस ढंग से ट्रीटमेंट करनी है ये हम सोचने लगते हैं। अगर ग्रंथोक्त व्याधि है तो ज्यादा तकलीफ नहीं है, ग्रंथों में जो विवरण उसका दिया है उसके अनुसार उसका उसकी चिकित्सा करो। अभी ये एक अहम मुद्दा रहेगा कि डिसीज वही है लेकिन उसका स्वरूप बदल गया है, और फिर उसको अलग तरीके से सोचना है या नहीं सोचना है। जैसे डेंगू, स्वाइन फ्लू और अभी का कोविड-19, ये जो डिसीजेस है, प्रधान लक्षण अगर ज्वर, प्रतिशाय का इस प्रकार के है, या सोर थ्रोट थ्रोट इन्फेक्शन इस प्रकार के है, तो उसको अलग तरीके से देखना है या नहीं देखना है, ये एक अहम मुद्दा रहेगा। अभी संप्राप्ति को अगर ध्यान में रखेंगे, ये संक्रामक रोग है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैल जाता है, तो फिर थोड़ा तरीका उसमें अलग हो जाता है। हाँ, और ये सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना वगैरह वगैरह, या फिर जैसे मैं बता रहा हूँ धूपन करवाना,
ये इसमें आवश्यक इस प्रकार का हो जाए। लेकिन लक्षणों के हिसाब से देखा जाए तो शायद वात का कफवात ज्वर जैसे ही लक्षण है तो उन्हीं की चिकित्सा भी दे सकते हैं और काफी लोगों में उसमें फायदा भी होता है। नागरम पौष्करम मूलम गुरुचि कंटकारिका ये जो इस प्रकार के हैं उसको भी हम दे सकते हैं उस चिकित्सा को और उससे फायदा भी होता है। व्याधी लक्षण यात फरक कसा करावा? जनरली नवत ज्वर प्रतिशाय कास असे तिन्ही लक्षण घेऊन रुग्ण येतो कास लक्षण धरावे की व्याधी कासाची चिकित्सा कशी ज्वराची कशी। इसमें ऐसा होता है कि जो प्रधान है उसको ध्यान में रखना है। कास में भी ज्वर लक्षण आता है, प्रतिशा में भी ज्वर लक्षण आता है और ज्वर में भी प्रतिशा कासे लक्षण हो सकते हैं। तो प्रधान कौन है? कास प्रबल है या ज्वर प्रबल है या प्रतिशय प्रबल है, ये देखना चाहिए और फिर उसकी चिकित्सा बाकी लक्षणों को ध्यान में रखते हुए करनी है। अगर ज्वर को हम पकड़ लेते हैं तो ज्वर में प्रतिशय और कास है तो किस प्रकार से चिकित्सा करनी है ये ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ध्यानार्थं यानी लिंगानि जो ध्यानार्थं यानी चोक्तानि लिंगानि व्याधि संग्रहे पक्का याद नहीं आ रहा हूँ, गड़बड़ कर रहा हूँ। तो वो अगर व्याधेस्ते तथा तेषु लिंगानि इष्टानि नामया वो व्याधि ही है, अगर वो दूसरे किसी का बोध कर रहे हैं तो लिंग है, व्याधि नहीं है इस प्रकार से। तो लक्षण कोश की इसमें काफी सहायता मिल सकती है कि मूल लक्षण क्या है और ज्वर व्याधि कौन सा है इस प्रकार का। व्याधि संकर में संप्राप्ति समझने का क्या तरीका होना चाहिए? इसमें एक बात हो सकती है कि कदाचित व्याधि संकर का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं हो और कदाचित एक दूसरे का संबंध हो, दोनों पॉसिबिलिटी इस प्रकार की है। तो अभी जो उदाहरण देखे जाते हैं कि डायबिटीज है और उसमें कोविड-19 हो गया, कैंसर हो गया, डायबिटीज है और उसमें और कुछ बीमारियां, एक्सीडेंट हो गया, फ्रैक्चर हो गया, तो डायबिटीज का और उसका कोई संबंध है या नहीं है, ये संशयास्पद इस प्रकार का मुद्दा है। अभी कुछ लोग मानते हैं कि ये केवल एक साथ में रोग है, दोनों की ट्रीटमेंट करनी है। कुछ लोग मानते हैं कि नहीं, ये डायबिटीज होने के जरिए कोविड-19 उस व्यक्ति को पर्टिकुलरली हुआ इस प्रकार के कि उसकी इम्यूनिटी कम है इस प्रकार से। और फिर चिकित्सा करते समय कोविड की चिकित्सा करनी है लेकिन डायबिटीज को अनदेखा नहीं करना है इस प्रकार से। और कई जगह ऐसा होता है कि डायबिटीज है और हृदरोग हो गया तो उसके उपद्रव के स्वरूप में हृदरोग हो गया, इस प्रकार की भी बात हो सकती है। तो इन सभी चीजों को बातों को ध्यान में रखते हुए सामने आए मरीज में क्या है ये देखना बहुत जरूरी इस प्रकार का है। एवं कृच्छ्रतरमानुणाम दृश्यन्ते व्याधि संकरा, ये जो बात बताई गई है ये कष्टिति रोगो रोगस्य हेतुर्भूत्वा प्रशाम्यति न प्रशाम्यति चाप्यन्य हेतुत्वं कुरुते च, ये बात बताई गई है कि कष्टित रोगो रोगस्य हेतुर्भूत्वा प्रशाम्यति, कोई रोग दूसरे रोग का कारण बनकर उसका प्रशम हो जाता है। न प्रशाम्यति चाप्यन्य, और दूसरा कोई व्याधि होता है इसका प्रशमन नहीं होता है। एवं कृच्छ्रतरमानुणाम दृश्यन्ते व्याधि, पहला भी व्याधि चल रहा है, दूसरा भी व्याधि चल रहा है, तो ये संकट उच्चतम इस प्रकार के हो जाते हैं और उसको ठीक करने में काफी दिक्कत इस प्रकार की। तो डायबिटीज है और उसके साथ हाइपरटेंशन है, ये बहुत कॉमन कॉम्बिनेशन हमारे में पाया जाता है और बहुत सारे लोग ये दोनों की दवा लेते रहते हैं। इसका एक दूसरे के साथ संबंध है या नहीं है, ये एक बड़ा विवाद इस प्रकार का मुद्दा है। दोनों की दवाइयां अलग अलग लेते रहने से दोनों पर हमने काबू पा लिया है ऐसा लोग मानते हैं, डॉक्टर भी मानते हैं, लेकिन ये सही नहीं है।
दोनों के मूल में कुछ दोष दृश्य समूर्छना, दोष दृश्य वैषम्य इस प्रकार का होगा, जो इन दोनों को निर्माण करने वाला इस प्रकार का है। तो उसको भली भांति समझना ये आवश्यक इस प्रकार का है। और इसके जरिए अगर हृदरोग हो गया, आगे चल डायबिटीज भी है, हाइपरटेंशन भी है और हार्ट अटैक आ गया इस प्रकार से, तो हार्ट अटैक में इन दोनों का संबंध रहेगा और अपना खुद का भी कुछ रहेगा, हृदरोग का भी कुछ संप्राप्ति इस प्रकार का रहेगा। तो ये काफी मुश्किल है समझने के लिए, और भली भांति समझने की अगर कोशिश करेंगे तो हर मरीज में मुख्य क्या है, गौण क्या है, ये देखना जरूरी है। तेषां प्रधान प्रशमे प्रशमः, जो व्याधि का अगर प्रशम करते हैं तो उसके लक्षण स्वरूप जो दूसरे इस प्रकार के व्याधि हो सकते हैं उनका भी प्रशम हो जाएगा, या जो लक्षण ही है व्याधि नहीं है इस प्रकार से। और अगर नहीं होता है तो फिर बाद में उसकी चिकित्सा करनी है। शीतोष्ण स्निग्ध वृक्षार्थैरुपक्रांताश्रयगणः सम्यक् साज्ञान स्थितं चित्ते च रक्तप्रकोपजः। हा है उपशय अनुपशय यावरून न समजले जाते ना, ये हो सकता है। तो ये चिकित्सा करने के बाद हमें पता चलता है कि अरे इससे ठीक नहीं हो रहा है, तो ये रक्त प्रदोष इस प्रकार का हो सकता है, ये नया निदान इस प्रकार का हो जाएगा। और फिर हम रक्त दृष्टि के हिसाब से उसकी चिकित्सा करेंगे, रक्त मोक्षण वगैरह करेंगे। लेकिन इसके पहले भी हमें ज्ञात हो सकता है कि इसमें रक्त दृष्टि है, और केवल शीत विरुद्ध उष्ण या उष्ण विरुद्ध शीत ऐसी चिकित्सा देके इसमें फायदा नहीं होता, तो पहले से भी ज्ञात हो सकता है। अगर ज्ञात नहीं हुआ तो इस प्रकार से चिकित्सा के द्वारा, उपशय अनुपशय के द्वारा हम उसके बारे में सोच सकेंगे कि हाँ, यहाँ पे रक्त दृष्टि थी इसलिए विपरीत चिकित्सा से फायदा नहीं हुआ है इस प्रकार से। लेकिन वास्तव में ऐसा होना चाहिए कि हमें पहले ही ज्ञान होना चाहिए उसका। अगर ज्ञान नहीं हुआ और हमने शीत के विपरीत उष्ण चिकित्सा, उष्ण विपरीत शीत चिकित्सा इस प्रकार से की और फिर भी उपशम नहीं हो रहा है, तो इस सूत्र को ध्यान में रखते सोच सकेंगे कि हाँ बराबर है कि ये रक्त दृष्टि के कारण है, तो रक्त दृष्टि की चिकित्सा करेंगे तभी इसमें फायदा इस प्रकार का होगा। कई संधिवात वाले मरीज इस प्रकार के होते हैं कि वास्तव में स्नेहन स्वेदन करने से काफी लोगों में अच्छा परिणाम आता है, लेकिन कुछ मरीज ऐसे होते हैं कि जिनमें ये परिणाम नहीं आता, तो उनमें रक्त दृष्टि के बारे में सोचना है, ये एक अहम मुद्दा है। दूसरा, वहां का स्पर्श उष्ण होता है। जानुसंधि को अगर स्पर्श करके देखेंगे तो उष्ण स्पर्श होता है, तो उष्ण स्पर्श है तो समझ लेना है कि ये रक्त दृष्टि है, और जल का अवचरण करने से बहुत अच्छा फायदा। तो उपशयानुपशयाभ्याम वास्तव में चिकित्सा शुरू करने के बाद नहीं करना है, लेकिन अगर समझ में नहीं आ रहा और हमने चिकित्सा किया और उसके आधार पर हमें पता चला कि नहीं ये बीमारी है, तो भी ठीक है। उसके बाद में हमें ज्ञान हो जाएगा कि रक्त दृष्टि जन्य है, और फिर उसके लिए रक्त मोक्षण वगैरह चिकित्सा करनी चाहिए। लेकिन ठीक है, एक अच्छा उदाहरण है कि चिकित्सा करने के बाद उपशय अनुपशय के बारे में पता चलता है और उसके आधार पर रोग का निदान होता है, तो ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि संप्राप्ति होना ये विशेष इस प्रकार की बात है। केवल व्याधि निर्मिति हुई ऐसा नहीं है, विशिष्ट दोष दूष्यादि समुच्चनावस्था से विशिष्ट व्याधि की निर्मिति हुई है, या फिर विशिष्ट प्रकार की निर्मिति हुई है, विशिष्ट अवस्था की निर्मिति हुई है, ये समझ लेना जरूरी इस प्रकार का है। और सिर्फ व्याधि जन्म उसमें अभिप्रेत नहीं है, ये सबसे आम मुद्दा है।
तो वाग्भट का जो कहना है यथा दृष्टिन दोषिण यथा च अनुविसिक्तता वो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का है। केवल व्याधि जन्म को संप्राप्ति मानना उतना उचित नहीं है। फिर भी जो मैंने विचार बताया था कि आरंभवाद के हिसाब से केवल व्याधि का जन्म हुआ इसको भी उतना ही महत्व है, क्योंकि हमें पता चलता है कि ये विशिष्ट व्याधि निर्माण हुआ है तो उसके जो चिकित्सा सूत्र वगैरह है वो हम भली भांति प्रयोग में ला सकते हैं। अभी मेरे कहने का मतलब था कि डेंगू हो या स्वाइन फ्लू हो या अभी का कोविड-19 हो, ये नाम समझने से कुछ अलग चीज होती है क्या, और हम चिकित्सा में परिवर्तन लाते हैं क्या? तो लाते हैं, ऐसा है। हमारे मन के पीछे बैकग्राउंड में कुछ ना कुछ इसके बारे में विचार चलते रहते हैं कि अगर डेंगू है तो ये संधिवात जैसे लक्षण आगे दिखलाएगा, तो उसके हिसाब से पहले से ही कुछ करना है। जब हमारे पास ज्वर के लिए मरीज आया है उस समय में भी ये जोड़ों का दर्द वगैरह हो सकता है। शीत उष्ण स्निग्ध विषया दोषांना प्रधान धरून केली जाते, त्याने फरक पडत नसेल तर रक्तदृश्य प्रधान महत्वाची चिकित्सा करावी असा अर्थ वाटतो। नहीं, लेकिन गदा शब्द का प्रयोग नहीं है। शीतोष्ण स्निग्ध वृक्षादेर उपक्रांताश्च ये गदा दोषानि के। अगर दोषों के बारे में ये निर्देश होता तो शायद तुम कहते हो दोषों के अनुसार होगा, लेकिन यहाँ सीधे व्याधि की बात कर रहे हैं। तो इन दोषों को छोड़कर रक्त को दूष्य को महत्व देना, ये बात हो सकती है, लेकिन दोषों को छोड़ना नहीं है। तो दूष्य रक्त दूष्य है, उसमें भी वो बिगाड़ने वाले दोषी है, रक्त को बिगाड़ने वाले अंतिमतः दोषी है। फिर भी उनको अलग तरीके से सोचना है और रक्त दूष्य में ये दोष स्थित है ऐसा समझकर उसकी चिकित्सा रक्त मोक्षण वगैरह जो है वो कर। तो संप्राप्ति एक अहम चीज इस प्रकार की है, और उसके जरिए हमें सोचना है, और खास करके नए विकारों की जो संप्राप्ति है उसके बारे में काफी बहस करनी पड़ेगी, काफी सोचना पड़ेगा। तो वो कैसे हम जानेंगे, उसके बारे में सोचना पड़ेगा। सा संख्या प्राधान्य विधि विकल्प बल काल विशेष ही विद्यते। वो संप्राप्ति संख्या प्राधान्य विधि विकल्प बल काल के विशेष से भिन्न भिन्न इस प्रकार के होते हैं। संप्रति संप्राप्तेः प्रतिव्याधि व्यक्ति भिन्नायाः सर्वत्र व्याधौ तत्प्रयोजनाभावान्न भेदो वक्तव्यः। यस्तु उपयुक्तो भवति संप्राप्ति विशेषस्तमभिधास्यति एव स यदा कुपितः प्रविश्यामात्मनः इत्यादिना ग्रन्थेन। अतः सर्वसंप्राप्ति अनभिधानां न्यूनतादोषपरिहारार्थं सर्वव्याधिसाराणां संप्राप्तिभेदान् आह सा संख्या इति। तो संप्राप्ति जो प्रतिव्याधि व्यक्ति भिन्न इस प्रकार की है कि हर व्याधि के हिसाब से उसकी अभिव्यक्ति भिन्न भिन्न इस प्रकार के है। सर्वत्र व्याधो तत्प्रयोजनाभावन्न भेदो वक्तव्यः। सर्वत्र व्याधि में उसका प्रयोजन न होने के कारण उसका भेद नहीं बताया जा रहा है। यस्तु उपयुक्तो भवति संप्राप्ति विशेषातमपि भास्यति एव। और जो संप्राप्ति विशेष है उसको कहते ही है स यदा प्रकुपितः आमाशय प्रविशामाशय इत्यादि ना ग्रंथे न। अतः सर्वसंप्राप्ति अनभिधानात् न्यूनता दोष परिहारात्, सर्व संप्राप्ति के अनभिधान होने के कारण, उसका अभिधान न होने के कारण न्यूनता दोष जो हो रहा है उसके परिहार के लिए सर्व व्याधि साधारण संप्राप्ति भेदान, सर्व व्याधि के लिए साधारण जो संप्राप्ति भेद है उसको कहते हैं। थोड़ा क्लमजी किया है। वास्तव में हर रोग की संप्राप्ति अलग अलग इस प्रकार की है, और उसमें प्रयोजन नहीं है इसलिए उसके भेद नहीं बताए जा रहे। मुझे ऐसा लगता है कि ज्वर, वातज ज्वर, पित्तज ज्वर वगैरह वगैरह इस प्रकार से जो है उसमें वास्तव में ज्वर निर्माण हो रहा है दोष दृष्टि विशिष्ट समूर्छना के कारण। तो वातज ज्वर वगैरह के बारे में अलगता से बताने की कोशिश जरूरत नहीं है इस प्रकार से। न भेदो वक्तव्य,
ज्वर की संप्राप्ति अलग, वातज ज्वर के अलग, पित्तज ज्वर के अलग वगैरह, लेकिन खुद चरक ने अलग अलग बताया है। चरक ने शुरुआत करते हुए दोष प्रकोपक हेतु से आरंभ करके वातज ज्वर, वायु ज्वर निर्माण कर, वातज ज्वर नहीं बोलते उसको, वायु ज्वर निर्माण करता है, पित्त ज्वर निर्माण करता है, इस प्रकार से बताया है। हर दोष को अलग अलग उसके कारण अलग अलग लिखे इस प्रकार से। और वाग्भट ने ऐसा किया है कि सभी दोषों के जो मूल कारण है वो एक साथ पहले अध्याय में सर्वोदन में बता, तिक्तोषण कषाय वृक्ष प्रमित भोजनी वगैरह इस प्रकार से। तो आगे चलकर किसी भी रोग में वायु वो रोग निर्माण कर रहा है तो उसके प्रकोप के कारण पहले अध्याय में बताए, उसके जो भी कुछ खास कारण होंगे वही सिर्फ उस रोग में बताए जाएंगे जो सीधे रोग से जुड़े हुए हैं, लेकिन दोषों के स्तर पर इसमें अलगता इस प्रकार की नहीं बताई। वैसे भी राजा एक्ष्मा में वाग्भट ने सभी हेतुओं को इकट्ठा कर दिया। संवेग संवरोध रोग स्नेह समय चरक ने हर कारण को लेकर उससे किस प्रकार से राजा एक्ष्मा निर्माण होता है इसके बारे में काफी बहस की। तो चरक का मतलब ऐसा है कि कारण से संप्राप्ति को लेकर व्याधि जन्म किस प्रकार का हो रहा है, ये एक राजेष्मा हो, एक ज्वर हो तो उसके बारे में भी बताना है, लेकिन ज्वर, वातज ज्वर कैसे निर्माण होता है, पित्तज ज्वर कैसे निर्माण होता है, इसके बारे में बहस नहीं। एक ज्वर सामान्य रूप से निर्माण हो रहा है तो वात किस प्रकार से करेगा, पित्त किस प्रकार से करेगा, ये चरक की बहस है। और वाग्भट ने इस सभी को टालकर एक शुरू में एक सब कारण बताए, दोष प्रकोप हुआ और दोष प्रकोप से ये आगे हुआ, इस प्रकार का बताया। एक व्याधि अलग अलग रुग्ण में जब होगी तो उनमें संप्राप्ति अलग हो सकती, तब संप्राप्ति भंग करने वाली चिकित्सा ही कस्टमाइज चिकित्सा क्या आधार होगी, करने वाली चिकित्सा ही कस्टमाइज चिकित्सा का आधार होगी, वो तो सही है, लेकिन फिर भी पुरुषम पुरुषम वृक्ष, ये जो बात पहले अध्याय में बताई गई सब नियम कि मूल रूप से संप्राप्ति समझ लेना, मूल रूप से उसकी चिकित्सा जो है मुस्ता पर पटकन ज्वर वगैरह इसके बारे में, या फिर वातज ज्वर में देना, पित्तज ज्वर में देना, फिर भी व्यक्ति अनुरूप अगर उसमें कुछ परिवर्तन करना है तो ये वैद्य की खासियत है कि ये ग्रंथों में ये योग है, फिर भी उसको थोड़ा इस प्रकार से चेंज करते हैं, उसका अनुपान बदलते हैं, इस प्रकार से विशिष्ट काल में उसका प्रयोग करते हैं। ये सभी जो बातें हैं ये हर व्यक्ति के अनुसार अलग अलग इस प्रकार की होती रहेगी और उसको ध्यान में रखना पड़ेगा। अभी अहम मुद्दा ये है कि विभिन्न तरीके की जो संप्राप्ति इस प्रकार की बताई जाती है, प्रकारों की संप्राप्ति यहाँ पे नहीं बताई है चरक ने, लेकिन कारणों के अनुसार संप्राप्ति विभिन्न विभिन्न प्रकार से बताई गई है। प्रमेय में भी वात के बारे में संप्राप्ति बताई, वातज प्रमेय के बारे में, और वही कारण को लेकर पित्त अगर प्रकोपित अपने अपने कारणों से होता है तो उन्हीं प्रकार के संप्राप्ति से बस्ती में मूत्र को लाकर पित्त जो प्रमेय निर्माण करता है, तो उसका ढांचा एक ये है कि दोषों को कॉमन, जिस प्रकार का दोष प्रकोप होगा उसके आधार पर वो कैसे जाकर रोग निर्माण करेगा इसके बारे में तो अभी मैं समझता हूँ कि संप्राप्ति एक अहम भूमिका निभाती है, इसको इन लोगों ने गौण ठहराया है, लेकिन वो
नहीं है वास्तव में। और केवल वैदिजन्म संप्राप्ति नहीं है, दोषित कर्तव्य का उपलक्षित वैदिजन्म संप्राप्ति। और फिर ये हर व्याधि के लिए अलग अलग इस प्रकार की है दोषित कर्तव्य। तो उसको भली भांति समझ लेना, लोग समझ लेना इस प्रकार। और फिर उसके लक्षण कैसे निर्माण होते हैं, ये आध्यात्मिक लक्षण। एक के सदाशिव शर्मा करके एक विद्वान जामनगर में हुए, उनका एक लिखा थीसिस है कि संप्राप्ति लक्षण व संबंध इस प्रकार का। फणसलकर सर ने उस थीसिस की बड़ी सराहना की थी, बड़ी प्रशंसा की थी। और संयोग से वो के सदाशिव शर्मा एक दिन फणसलकर के क्लिनिक में, जब मैं छात्र था उस समय में आए, तो कुछ 15-20 मिनट आधा घंटा रुके होंगे। लेकिन बाद में सर ने मुझे बताया कि इसकी इस प्रकार की थीसिस है, बहुत अच्छी है इस प्रकार से। तो संप्राप्ति और लक्षण का क्या संबंध है, ये समझ लेना बहुत जरूरी इस प्रकार का है। उसका कारण दोष दूष संभूषणा में है, और ये अगर समझ पाते हैं तो लाक्षणिक चिकित्सा हम अच्छी तरीके से कर पाएंगे, जो उसका एक महत्व है। आमाशय आणि पक्वाशय दोष जरा आमाशय में तो चर्बी होगी, पक्वाशय में पहुंच जाएंगे तो अतिसार इस प्रकार का होगा, एक ही अजीर्ण। व्याधीचे जे चिकित्सा सूत्र असते ते सामान्य संप्राप्ती भंग करणारे असते की विशेष संप्राप्ती भंग करणारे। ऐसे तो सामान्य संप्राप्ति का भंग करने वाला होता है, लेकिन उसमें भी विशेष रहेंगे। जो बहुत सारे योग बताते हैं, जो बहुत सारे सूत्र बताते हैं, तो विशिष्ट संप्राप्ति भंग करने के वाले भी होते हैं। तो मैं कहता हूं कि ये काफी महत्वपूर्ण विषय है। और यशस्वी जोशी मेरी छात्र रही है पीएचडी के लिए, और उसने निदान लक्षण इस प्रकार का संबंध लिया था। बीच में संप्राप्ति रहती है, निदान व्याधि निदान है, श्वास और अम्लपति तो हमने लिए थे। और निदान सा लक्षण से संबंध किस प्रकार से होता है, इसके बारे में हमने बहस की थी। तो अगले सोमवार का अगर मुझे याद दिलाओगे तो थोड़ा सा इसके बारे में बोलेंगे, संप्राप्ति विशेषता किस प्रकार की है, और आगे चलना कल किस ऊपर ही। आयुर्वेद प्रकांडो निगदितैः शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृता व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने तांश सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं प्रणमति सदा वैद्यवर्गोऽभिन्नम् वैद्यवर्गो ओम शांति शांति शांति। आज दोपहर में योग सूत्र का वाचन होगा 4 बजे।